मदद करने के लिए आ रहा है, कौन मेरे मारने के लिए आ रहा है। मुझे इतना भरोसा नहीं है कि कोई मुझे बुलाते हैं मैं जाने के लिए, और प्रेस क्लब जाने के लिए भी डरता हूँ। कोई ऐसे नहीं मैं प्रेस क्लब में जाऊँगा, वापसी सरदार अब्दुर्रहमान मुझे शूट करेगा। तो इतनी दुश्मनी बढ़ गई है। जी इतने, वो तो जालिम है, एक के साथ नहीं किया था, बहुत उसका तकरीबन ये 20-30 साल ये केस लड़ रहा है। एक केस नहीं, उसी के लिए केस क्या है, मामूली चीज़ है, बस जो गवाह है गवाह को शूट करेगा। 2014 जनवरी में छापा लगाया था, वो कैदी को निजी जेल से बरामद किया था, वो 2 गवाह को शूट किया था, सरदार अब्दुर्रहमान उसको मारा था। वो एक खातून बच्चों के साथ वो गवाही नहीं दे सकते हैं, तो इस तरह सबको मारेगा। जब असला बरामद किया था, वो असला थाने से लेकर ATC अदालत पेश करने के लिए सरदार अब्दुर्रहमान गुंडों को भेज दिया था। सरकारी वर्दियाँ, सरकारी डाड़ियाँ दिया था, नकलें, वो रास्ते में वो पुलिसों को मारा था, वो असला को छुपाया था कि वो पेश होगा सरदार अब्दुर्रहमान को सज़ा लग जाएगा, उसको मिनिस्ट्री को ख़तरा है, इसीलिए गवाह को नहीं छोड़ेगा। और एक सफदर नामी था, वो भी निजी जेल से निकाला था, पंजाब में ताल्लुक़ था, और उसको भी सरदार अब्दुर्रहमान शूट किया। गवाह को नहीं छोड़ेगा। अभी मैं एक को अगर मैं आवाज़ निकालता हूँ तो मेरा 8 बंदा पहले सरदार अब्दुर्रहमान की निजी जेल में बंद है, मेरा मुंह भी बंद करने के लिए सरदार अब्दुर्रहमान दिन रात कोशिशें कर रहे। जी हाँ, तो आपके साथ कोई आपके बहन भाई कोई भी नहीं खड़ा हुआ? जी भाइयाँ, पहले दुक्की में था, मैं दुक्की के इलाके से निकाला था बाहर। मेरा मुस्तकिल पता तो कोलू है, और मैं आर्जी कुछ वक्त दुक्की में था। अभी मैं कभी कोटा, जी कभी कोटा, कभी कराची, कभी किधर। मैं अपना भाइयों को और माँ को निकाला था, क्यों सरदार अब्दुर्रहमान उसको भी लेकर जाएगा, ब्लैकमेल करेगा, बोलेगा ये काम करो, वो जुल्म करो। अच्छा खान मोहम्मद, कोई तो होगा जो सरदार अब्दुर्रहमान की पकड़ कर सके? जी खाली बस सवाए खुफिया अदारा, एजेंसी और फ़ौज के बगैर कुछ कोई छापा नहीं लगा। फ़ौज में सरदार अब्दुर्रहमान का एक लड़का है, सरदारजाद ताहर शाह। अगर कि फ़ौज कोई काम छापा लगाएगा फिर भी उसको मालूम होगा कि वो हर जगह में अपना हाथ मजबूत किया था, और गवर्नमेंट के अंदर भी अपना हाथ मजबूत किया था, और फ़ौज के अंदर भी अपना हाथ मजबूत किया था। तो गरीब मजलूम क्या करेगा? एक मेरा खातून नहीं है, मेरा फैमिली नहीं है, बहुत फैमिलियों को निजी जेल में बंद किया था। ये पहले भी कैसे आगे आप लोग नेट में दिया था। अभी भी ये कुछ वक्त ये बुगटी लोगों ने भी अपना आवाज़ उठाया था। उसका 2 बंदा था, एक ने सरदार अब्दुर्रहमान एक भाई को मार करके उसका लाश भी नहीं दिया था। उसका वारिस है डेरा बुगटी में, लाश सरदार अब्दुर्रहमान बारकान में दफन किया था। सरदार अब्दुर्रहमान ज़्यादा ख़तरा देखा तो वो लाशों को भी किसी को नहीं दिखाएगा, गैर इलाके या गैर जंगलों में फेंकेगा। ऐसे जालिम है, इसको कोई तरस नहीं। अपना घर के अंदर अपना बेटे के खिलाफ FIR किया, बेटे को पकड़ करके DSP उसका सर गाड़ी में लगाया था, उसको उठा करके गाड़ी में उठाया था, और DPO भी आ गया था। DPO को भी मालूम है और DSP को भी मालूम है कि सरदार अब्दुर्रहमान के घर में निजी जेल में खातूनों या बीबी या बच्चे जुल्म ज़्यादतियाँ चल रहा है। सरदार अब्दुर्रहमान खुद नारवा सलूक कर रहा है, एक खातून के साथ नहीं कर रहे, सब के साथ कर रहे। केतरा ने उसकी निजी जेल में बंद है, और बुगटियाँ, और एक पठान लड़की था उसको भी मार करके 18। तो आप क्या कहते हैं कि आपकी ये 3-4 सालों में अपने बच्चों से या बीवी से बात हुई? जी 2022 16 जनवरी में मैं बच्चों के साथ खुफिया फ़ोन भेजा था। उधर बच्चों का रिकॉर्ड है। मेरा बीबी और बेटी फरियाद कर रहा था कि हमारे साथ जुल्म, ज़्यादतियाँ, तशद्दुद कर रहे, और सरदार अब्दुर्रहमान खुद नारवा सलूक कर रहे। अल्लाह के ज़रिए हम लोग का आवाज़ पूरा पाकिस्तान साफ़ी हज़रत को दे दो, और अदालतों में मेरा आवाज़ पहुँचाना। मैं पूरा पाकिस्तान हज़रत साफ़ी से अपील कर रहा हूँ, और पूरा पाकिस्तान खुफिया अदारा से अपील कर रहा हूँ, और फ़ौज से अपील कर रहा हूँ कि मेरा सारा बन जाओ। मैं एक मज़लूम हूँ, मेरे FIR काटने के लिए भी कोई वस्त नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ खान मोहम्मद मौजूद थे, जो कि सरदार अब्दुर्रहमान कितरान के निजी जेल में इनकी फैमिली कैद है, और उन पे तशद्दुद भी किया जाता है, और तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं वहाँ पर कैद हैं, और अभी तक वापस नहीं किया जा रहा। और गलती इनकी सिर्फ ये है कि सरदार अब्दुर्रहमान के बेटे के ख़िलाफ़ इन्होंने गवाही नहीं दी, क्योंकि ज़ाहिर है कि बड़े बड़े जो हमारे ये लोग बैठे हैं, ये कोई भी जुर्म जो है जो अपने पे नहीं डालते, ये हमारे जो इर्द गिर्द मौजूद मजलूम होते हैं उन पर ही डालते हैं। और मैं एक बात हमेशा से कहती हूँ कि हमारी जेलों के दरवाजे खोले जाएं और वहाँ पर उनकी आवाज़ सुनी जाए, तो उसमें से 80% लोग तो वही निकलेंगे जो कहेंगे कि किसी का किया हम भुगत रहे हैं। तो आप लोग भी इनकी आवाज़ जो है आगे से आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये अपना शहर, अपना सब कुछ छोड़कर दर बदर फिर रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर
کہ مجھے سردار عبد الرحمان کہیں مار نہ دے. میں اپنی فیملی کو واپس لانا چاہتا ہوں, اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں, جو کہ پچھلے 3 یا 4 سال سے رکی پڑی ہے. تو خیر ان کی آواز ان لوگوں تک پہنچائیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں, اور شاید انہوں نے ایک ایسے ہی ادارے کا نام لیا ہے جو ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے, اور وہ ہے ہماری فوج, جو ہمارے لیے ہمیشہ سر آنکھوں پر ہوتی ہے اور وہی ہمارے لیے کچھ کر سکتی ہے. تو یہ میسج فوج تک پہنچایا جائے, وہی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.